हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखा हुआ बच्चों कि एक फोर्स है, ठीक है। फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर पुली। एक फोर्स कितना दिया हुआ है, 3T, सॉरी 30T। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फोर्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। फिर बता रखा है टी इज अ टाइम इन सेकेंड, ठीक है। और फाइंड द टाइम व्हेन M1 लूज कांटेक्ट विद द फ्लोर, ठीक है। अब क्या है, M1 कब लूज कर देगा कांटेक्ट विद द फ्लोर, वो मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले एबीडी बनाने वाला हूँ। किसका, इस पुली का। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ हो गया टेंशन टी, ये पुली, ये पूरा स्ट्रिंग आया, यहाँ भी हो गया टेंशन टी, ये पूरा स्ट्रिंग आया, यहाँ भी हो गया टेंशन टी, ठीक है। अब देखो, मतलब ये पूरा टी ही है, ये पूरा स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुली का एबीडी बना रहा हूँ। देखो, पुली के ऊपर लग रहा है फोर्स कौन सा, 30T का, इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है टी, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ ना बच्चों, 3T इक्वल टू 30T। टेंशन बराबर कितना आ गया, 10T। मतलब जो फोर्स था वो 30T के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो टेंशन है वो 10T के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये स्ट्रिंग अलग हो गया, यहाँ पे मैं मान लिया इसका टेंशन T2, ठीक है। अब मैं उसका एबीडी बना रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, एबीडी बना रहा हूँ। अब देखना, ये M1 मास है, ठीक है। ऊपर लग रहा है T2, ठीक है। नीचे लगेगा 40 mg, समझे क्या। सर ये T2 का वैल्यू कितना होगा, 2T। सर मुझे कैसे पता कि सर ये T2 का वैल्यू 2T हो जाएगा। अरे बच्चों देखो यार, ऊपर टेंशन T लगा, इधर टेंशन T लगा, ये नीचे लगा 2T। ये क्या है, इसका यहाँ पे मास पुली का क्या लेंगे, 0। तो यहाँ 2T बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी T2, mistake, I have to use eraser, okay, and here also। यहाँ देखो, ये हो गया T2, ठीक है। अब यहाँ से T2 बराबर क्या हो गया, 2T, जो मैं यहाँ ले लिया। सेम वही कंसेप्ट, अब ये ब्लॉक लीव कब करेगा, जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। तो देखो 2T इक्वल टू 40, टेंशन आ गया 20 न्यूटन। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू पुट करने वाला हूं। कितना आ गया, 20 इक्वल टू 10T, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, T इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब समझे क्या, 2 सेकेंड बाद 4 किलो वाला ब्लॉक है वो क्या कर देगा, लूज कर देगा कांटेक्ट, कहां से, फ्लोर से, ठीक है। इसको करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। मैं ये बेस्ट तरीका बताया हूं ताकि आप लोगों को हर चीज समझ में आए, समझे क्या। ये पुली है, ये मान लीजिए पुली 1 हो गया, ये पुली 2 हो गया, ठीक है। इसको मैं पुली 1 बोल रहा हूँ, ये इसको मैं पुली 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको देखें, कहीं डाउट है बच्चों, कुछ नहीं किया हो यार, ये पीडी बनाया हूँ, ठीक है। ये T 3T इक्वल टू 30T हो गया यार, 10, यहाँ टेंशन बराबर कितना हो गया, 10T, कट गया ना यार, 3 दही के 10, कट गया ना यार, 10T आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, इस वाले T2 का वैल्यू मेरे को पता करना था, कितना आएगा। ये देखो ऊपर वाला T आ गया, इधर वाला T आ गया,
तो यहाँ से T2 बराबर क्या आ गया, ऊपर T, T2 बराबर कितना आ गया 2T। मास ऑफ पुली कितना हो गया, खत्म, 0। क्यों, अरे आइडियल ही हो गया यार। यहाँ पे क्या है, आइडियल लेके चल रहा हूं मैं कहानी, ठीक है। जहां पे अगर मास ऑफ पुली आपसे कुछ बोलना चाहेगा ना, वो हमेशा दे देगा, ठीक है। और अभी ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, अभी ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको आगे के और भी चैप्टर आएंगे उसमें आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब कहानी को देखें, T2 बराबर आ गया 2T, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं क्या किया, यहाँ टेंशन कितना आ गया 20 न्यूटन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को रख दिया, ठीक है, इसमें जाके वैल्यू को पुट कर दिया, देखिएगा आराम से देखिए, टेंशन इक्वल टू 20 न्यूटन यहाँ पे जाके पुट किए, तो टाइम कितना आया 2 सेकेंड। चमका क्या, समझे क्या, आगे बढ़े क्या, चलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है बच्चों। कहानी ये कह रहा है, अरे वो बंदर वाला, बंदर है जो पेड़ पे चढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बॉय दे दिया, लड़का दे दिया। देखो क्या कह रहा है, एक 40 kg का लड़का है, वो क्लाइंब कर रहा है रोप के ऊपर, और क्या है, डेट पासेस ओवर आइडियल पुली है, वो पॉलिसी नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पुली होगा, ठीक है, ये बाय मिस्टेक प्रिंटिंग हो गया होगा, ठीक है, आप लोग उसे देख लेंगे, मैं वैसे बता दिया। Other end of the rope is attached to a 60 kg block, 60 kg bed placed on the ground, ठीक है। What is the maximum upward acceleration of the boy can have without lifting the weight, ठीक है। पहला तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है विदाउट लिफ्टिंग द वेट, ठीक है भैया, यहाँ देखो विदाउट लिफ्टिंग द वेट, ठीक है। इफ यू क्लाइंब द रोप विथ एक्सेलरेशन 2g, विथ व्हाट एक्सेलरेशन द वेट विल राइज अप। मतलब कहानी ये है, ये देखो भैया एक पुली है, 1 मिनट, आई हैव फियर इट। कहानी ये है, देखिएगा ये एक पुली है, पुली के एक ब्लॉक है ग्राउंड पे रखा हुआ, जो कितना है 60 किलो का, ठीक है। यहां से एक बच्चा है, क्या है ये, बच्चा, बच्चा बोल लें या सुंदर बालक बोल लें, जैसे बालक तो सुंदर नहीं होते हैं यार, क्यों नहीं होते हैं, सुंदर लड़की थोड़ी होती है, सुंदर बालक भी होता है, ठीक है। अब ये चहल रहा है, अब यहाँ क्या होगा, टी टेंशन जनरेट होगा भैया, बोल रहा है मैक्सिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन बॉय कैन विदाउट लिफ्टिंग द वेट। तो अब ये वेट उठना नहीं चाहिए जब ये चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे mg लगेगा 600 न्यूटन, देखो। तो यहाँ पे टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 600 न्यूटन, समझे क्या। अब देखिए, अब ये बच्चा है, मैं इस बच्चे का डायग्राम बना रहा हूँ, ये रहा हमारा सुंदर सा बालक, इसके हाथ में एक रस्सी मैंने पकड़ा दिया, जहाँ टेंशन आ गया कि इसका मैं मान लिया ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसका नीचे का खुद का वेट लगेगा 400, ऊपर टेंशन कितना है 600। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, 600 माइनस 400 इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका मास है 40 किलो, कितना आ गया 200, ठीक है, 40 किलो है ना, देखो 40g, टेंशन आ गया
600 न्यूटन। 600 न्यूटन, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया 20/4, दैट इज ए। ये आ गया 5, एक्सीलरेशन आ गया 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये लड़का है जो अपना क्या है मैक्सिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन इसके पास कितना होगा 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है जब ये ब्लॉक लिफ्ट ना हो। ठीक है, जब ये ब्लॉक क्या हो लिफ्ट ना हो। समझे क्या, कोई समस्या? समझे क्या बच्चों? ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5 मीटर/सेकेंड से चल सकता है ताकि जब इसका ब्लॉक लिफ्ट ना हो। तो मैंने भैया पहला तो सोल्व कर दिया, व्हाट इज द अपवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉय कैन विदाउट लिफ्टिंग द वेट। इसको मैं पहला तो सोल्व कर दिया, चलो ठीक है। अब मैं दूसरा सोल्व करने जा रहा हूं। इधर देखना, बोल रहा है इफ यू क्लाइंब द रोप विथ acceleration of 2g, with what acceleration the weight will rise up? देखो इधर आराम से लड़का बनाए, ये रस्सी था, इसमें टेंशन था। अब ये बोल रहा है ये 2g से ऊपर जा रहा है, तो नीचे इसका 40 400, ठीक है। अब क्या होगा जब ये ऊपर 2g से जाएगा तो टेंशन कितना होगा, टेंशन -400 इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन 20। टेंशन आ गया अपना 800 प्लस इधर आके हो गया 400, डेट इज 1200 मीटर। जब ये 2g एक्सीलरेशन से बच्चों ऊपर जा रहा है तो टेंशन कितना जनरेट हो रहा है मेरा 1200 न्यूटन। अब हमसे पूछा है कि बेट का एक्सीलरेशन कितना होगा। अब देखना इधर, मैं ये बेट बनाया 60 किलो का, ऊपर हो गया टेंशन, नीचे हो गया 600। मैं माना ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, ऊपर टेंशन कितना आ रहा है अभी 1200 न्यूटन। तो 1200 माइनस 600 इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सीलरेशन कितना आ गया 600 इक्वल टू 60, 6 दहें के 60, एक्सीलरेशन आ गया बच्चों 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? ये बंदर ये बच्चों है, ठीक है। मतलब इसमें आपसे दो कहानी पूछा था, कि एक कहानी पूछा था कि बताओ इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो ताकि ये ब्लॉक लिफ्ट ना हो, ठीक है। और दूसरा बोला था कि जब इसका एक्सीलरेशन दे दिए तो इसका एक्सीलरेशन अब हमसे पूछ दिया। इसका एक्सीलरेशन कितना दे दिया, बच्चा का सुंदर बालक का एक्सीलरेशन कितना दे दिया मुझे 2g दे दिया, ठीक है। जब हमें सुंदर बालक का एक्सीलरेशन 2g दे दिया तब हमसे अब ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछ दिया, जो मैं यहाँ पे बता रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, एनी समस्या, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई बातें दिक्कत हो रही हो तो हमसे बोले, ठीक है। हम समझ सकते हैं आपको, ठीक है। वैसे आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है, और आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों, ओके सर बढ़िए आगे। अच्छा अब ये देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। इन द फिगर शो द सरफेस आर स्मूथ एंड ब्लॉक ए एंड बेस बी एंड मास 10 kg 20 kg respectively. Find normal reaction between block A and B, a spring force and normal reaction of ground. तीन क्वेश्चन हमसे पूछ लिया,
जेई वाला भी ऐसे ही करता है, ठीक है, जेई वाला क्या करता है, ऐसे ही करता है, ठीक है। पूछ लो भाई, क्या कर लोगे पूछ के, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना बच्चों, एक तो अब ये पूरा क्या है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये हमारा हुआ नॉर्मल रिएक्शन, ये भी हमारा हुआ क्या, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये क्या है, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ओके सर, मतलब बॉडी जो है हमारा वो कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जब हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कहानी भी इक्विलिब्रियम वाला चलेगी। इक्विलिब्रियम वाली क्या कहानी होती है बच्चों, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स इक्वल टू बाएं वाला फोर्स, हमेशा इक्विलिब्रियम की एक कहानी होती है, ठीक है। अब देखिए, मैं ए वाले बॉडी को पकड़ा, ए वाले बॉडी को पकड़ा, ठीक है। अब क्या, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो mg लगा, इधर ए वाले को पकड़ा, इधर क्या आ गया, mg का साइन 37, इधर कितना हो गया, mg का cos 37, ऊपर एक लगा नॉर्मल, ठीक है, क्या लगा, नॉर्मल ऑन ए, देखो इधर, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, यहाँ पे क्या लगेगा, देखो इधर, ये इसके बीच का भी एक नॉर्मल लगेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, बी के कारण ए पे नॉर्मल फोर्स लगा, ठीक है, और इसके कारण ये देख रहे हो बच्चों, ये वाला जो है इसके कारण ये भी एक नॉर्मल फोर्स लगा देगा, लेकिन इसका तो हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमसे बोल रखा है क्या, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच का ही कहानी बताओ भैया, सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में। अगर बच्चों देखो, अगर ये तुम्हें चीज समझ में नहीं आ रहा हो कि सर आप एंगल कैसे ले लेते हो, सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर, एंगल कैसे करते हो, देखो बच्चों, ये रहा इसका पॉइंट, मैं नीचे निकाला mg, ठीक है, ये हुआ थीटा तो ये हुआ 90, ये हुआ 90 माइनस थीटा, इसको अदर लिख, ठीक है। ठीक है, mg 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया, थीटा, कितना हो गया ये mg का cos थीटा, और इधर कितना हो गया mg का sin थीटा। अभी मैं बताया भी था कि along the, याद रखना इस चीजों को, along the incline sin थीटा होता है और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन cos थीटा होता है। अब देखो यहाँ एंगल 37 था, मैं वहां देखो 37 ले लिया हूँ, ठीक है, इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ ताकि कहानी
आगे भी चले, ठीक है। समझे क्या? अब देखो, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, यहां याद रख लेना, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, और ये पहला दाएं वाला फोर्स इक्वल टू बाएं वाला फोर्स। समझे क्या? ये काम की बातें होती है बच्चों ये सब, ताकि आप क्या है ना, जब आप पढ़ने बैठो ना, आपको चीजें ध्यान में आ जाए। ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स इक्वल टू बाएं वाला फोर्स। कब? जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। समझे क्या? जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो देखो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। मास ऑफ ब्लॉक ए कितना है? 10 किलो। बी का कितना है? 20 किलो। तो नॉर्मल ए बी कितना आ गया? mg, यानी 100। अरे मास ऑफ ए 10 है ना, ठीक है, और जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ। cos 37 4/5, बी 2500। नॉर्मल ड्यू टू ए बी कितना आ गया हमारा? 80 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा पहला सोल्व हुआ, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, पहला सोल्व हुआ। ठीक है, दूसरा कर रहा हूं। इधर देखो, हमसे पूछा है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अब बी वाले को पकड़ूंगा। इधर देख, बी वाले को पकड़ूंगा। अब अरे भैया, जब बी ने ए पर नॉर्मल लगाया तो ए भी तो बी के ऊपर नॉर्मल ले आएगा। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना। देखो a spring force always act towards natural length। ठीक है, a spring force always act towards natural length। इधर देखो, अब देखो देखना, 37 53 ये 37। ठीक है, कितना हो गया? एन ए बी का cos 37, एन ए बी का sin 37। अब स्प्रिंग फोर्स इसको इनकाउंटर कर रहा है, तो मैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्या लिखूंगा? एन ए बी हमारा कितना आया था? 80 न्यूटन। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखना, 80 sin 37 होता है 3/5,
5 16, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया, 16 32 16 48। ये वाला ध्यान से समझना, ये जो बी पॉइंट है, ये जो फोर्स देखो, जब ए ने यहाँ पे बी ने ए पे फोर्स लगाया, तो भैया ए भी तो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा नॉर्मल, ठीक है, तभी तो होगा। ये जो फोर्स लगेगा किसका लगेगा, हम यहाँ नॉर्मल का कंपोनेंट किए हैं, एन ए बी, क्या किए हैं, नॉर्मल का कंपोनेंट किए हैं। कैसे किए हैं, देखो ये 37, ये प्लेन है, तो मैं यहाँ प्लेन बनाया, ये 37, ये 37, ये अब ये देखो, ये 90 बन गया, तो ये 37 है, तो 53, तो ये 37। अब ले लिया भैया नॉर्मल का cos 37 वाला कंपोनेंट ले लिया, और नॉर्मल का sin 37 वाला कंपोनेंट ले लिया, जिसको स्प्रिंग फोर्स इनकाउंटर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से, नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, ग्राउंड से, नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, ग्राउंड से। तो यहाँ पे मैं इस चीज को देख रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कम रहने के कारण मैं इस चीज को उठा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, इस वालों को मैं, ये एंगल हो गया 37 डिग्री, ठीक है। अब इसका नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल ड्यू टू, ये हो गया नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है। नॉर्मल ड्यू टू क्या हो गया, ग्राउंड। अब देखो, अब नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड हो गया, ये mg है, तो क्या करोगे आप, ऊपर से ये फोर्स लगा रहा था, इधर से ये लग रहा था, ठीक है। ये 37 53, ये 37, ठीक है, नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा बना दे, चलो भैया, कहानी अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा बना देते, ये लो, ये 37 डिग्री हो गया, इसका नीचे mg बेट लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, ये हो गया नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। ऊपर से एक नॉर्मल लग रहा था जो एन ए भी बोल सकते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये वाला कंपोनेंट था जो स्प्रिंग फोर्स को एनकाउंटर कर रहा था, ठीक है। तो ये 37 53 37 कितना आ गया, नॉर्मल ए बी cos 37, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सी बात है भैया, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और इसका कहानी लिख रहा हूँ। तीसरा पार्ट का है,
क्या हो गया, ए ने बी cos 37, ए ने बी कितना आया था। अब देखो क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होगा, तो यहाँ देखो ए ने बी का cos 37 डिग्री प्लस एम जी इक्वल टू नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, ये कितना था 80 4/5, इसका मास कितना होगा 20 किलो दिया हुआ है ना जी, 200, देखो कितना हो गया 16, ये कितना आ गया नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, 16 चके 64, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड कितना आ गया 264 न्यूटन, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड 264 आ गया। ये अपना रहा तीसरा पार्ट, नॉर्मल ड्यू टू ए बी आ गया था 80 न्यूटन, ठीक है, और दूसरा पार्ट में क्या आ गया था शायद 48 न्यूटन, देख लेना, ठीक है 48 न्यूटन आया था। समझे क्या, चीजों को समझना सीखिए और याद रखना, अ स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स इट्स नेचुरल लेंथ, क्या होता है अ स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रीडिंग बताना है स्प्रिंग बैलेंस का, लेट सपोज यहाँ पे टेंशन टी है, टेंशन टी है, टेंशन टी है, टेंशन टी है, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ठीक है, क्या होगा ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, 2 किलो वाले का पकड़ो, ऊपर बनाओ 20, ठीक है, ए एक्सीलरेशन से गया, ठीक है। यहाँ देखो टेंशन माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू ए, पहला इक्वेशन, तीसरा को पकड़ो 3 किलो वाले को, नीचे आ गया 30 किलो, ठीक है, ऊपर आ गया टेंशन, नीचे आ गया ए। अब इसका मैं क्या करूंगा 30 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू ए। अब मैं क्या करना पहला और दूसरा को जोड़ देता हूँ, देखो ये टेंशन से टेंशन कट गया ना, 30 माइनस 10 सॉरी 30 माइनस 20 10 5 है, एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, मुझे रीडिंग बताना था, दैट इज टेंशन, टेंशन माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया 4, टेंशन बराबर कितना आ गया 24 न्यूटन, ठीक है। कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी करेंगे आगे भी, इस पे फर्दर प्रोसीड मैं करूँगा, ठीक है, और बाकी सही है।